नमस्कार दोस्तों, बीएनपी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो कि सिविल जज प्रिलिमिनरी एग्जाम के अलावा हायर जुडिशरी के भी प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसमें हम लोग एमपी सिविल जज और एमपी हायर जुडिशरी के प्रिलिमिनरी के कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा, और उसके भी पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मैंने बिहार ईपीओ प्री के पहले एक जीएस का वीडियो अपलोड किया था। उसमें क्वेश्चन नंबर 92 डील किया था। वहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर बता दिया था 1 मिलियन बाइट्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो आंसर था गीगाबाइट। ये आया कैसे था वो मैं यहाँ बताऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। तो आइए देखते हैं। कंप्यूटर में हम लोग 4 बिट्स पहले समझिए बिट्स क्या होता है। कंप्यूटर हमेशा बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, 0 और 1। तो या तो वो 0 पे काम करेगा या 1 पे काम करेगा, तो इसी को हम लोग 1 बिट बोलते हैं। तो 1 बिट्स मिलके 1 निबल बनाता है, और 8 बिट्स मीन्स जब 4 बिट्स 1 निबल तो 8 बिट्स 2 निबल होगा और इक्वल टू 1 बाइट होगा। ओके, 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलो बाइट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो किलो वर्ड है, किलो वर्ड है मीटर के साथ भी लगता है, ग्राम के साथ भी लगता है। किलो का मतलब होता है 1000। तो जनरल पार्लेंस में अगर हम लोग बोलेंगे तो किलो का मतलब होता है 1000, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये 1000 की जगह 1024 होता है। इस बात को माइंड में रखिएगा, और ये आपको आगे चल के जितने भी सवाल आएंगे जहाँ पे एमबी को जीबी में या केबी में कन्वर्ट करने की बात होगी या वाइस वर्सा, वहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आसानी होगी। तो 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलो बाइट्स, 1024 किलो बाइट्स आणि 1024 किलो बाइट्स इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट। अगर आप लोग जनरल अगर आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो हम लोग अगर कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदते हैं तो हम लोग हार्ड डिस्क की बात करते हैं। तो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी जनरली पहले जीबी में होती थी। अगर शुरुआती देखें, बहुत पहले कंप्यूटर आते थे 40 जीबी के, और ये बढ़ते बढ़ते आज के समय में 24 टीबी या 24 जीबी यानी कि 1 टीबी, यानी कि अब जो भी कंप्यूटर आते हैं वो उसके हार्ड डिस्क टीबी के टर्म में कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। लेकिन अगर आप सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क की बात करें तो वो अभी जीबी में भी आते हैं। जैसे अगर आप सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क, इसका एडवांटेज होता है कि जो लैपटॉप है उसका वेट कम हो जाता है और प्रोसेसिंग फास्ट होता है। तो ये 256 जीबी से शुरुआत होता है, और आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं जितना भी हो। लेकिन जब हार्ड डिस्क की बात करते हैं, साटा हार्ड डिस्क बोलते हैं, तो वो 1 टीबी 2 टीबी वगैरह में होता है। सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क जो होते हैं वो महंगे होते हैं। तो आइए यहाँ पे 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्जाबाइट, इसका सिंबल होता है XB, ध्यान रखिएगा। 1024 एक्जाबाइट इक्वल टू 1 जेटाबाइट, जेटाबाइट का सिंबल होता है ZB। 1024 जेटाबाइट इक्वल टू 1 यूटाबाइट। तो ये इस टेबल को आप ध्यान रखिएगा, और यहाँ फिर आप अगर कभी भी सवाल आएगा तो इस टेबल से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं इसका पीडीएफ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब हम लोगों ने 1 यूटाबाइट देखा। अब 1 यूटाबाइट को हम लोग एमबी में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 यूटाबाइट इक्वल टू 10 टू द पावर 24 जेटाबाइट,
1024 सॉरी 1024 and equal to 1024 into 1024 exabyte equal to 3 times 1024 पेटाबाइट। उसी तरह यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई होगा उतना टीबी हो जाएगा। इसके बाद 1024 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे उतना जीबी हो जाएगा, और 1024 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उतना एमबी हो जाएगा। तो ये 1 योटाबाइट। लेकिन जो हमारे एग्जाम्स में सवाल आते हैं जनरली 1 जीबी को बाइट में कन्वर्ट करना पड़ता है। मीन्स जो भी आपको प्रॉब्लम मिलेंगे वो जीबी, इसके बाद एमबी, केबी और बाइट्स। जनरली सवाल इतना ही से पूछा जाता है, और बहुत अधिक हुआ तो ये टेराबाइट तक जाते हैं। पेटाबाइट, एक्जाबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट से सवाल मैंने आज तक नहीं देखे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस टेबल को आप ध्यान से देखिएगा। तो ये मैंने 1 योटाबाइट कन्वर्ट किया, जो जहां से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ 1 टीबी से कन्वर्ट किया है। अब 1 टीबी इक्वल टू 1024 जीबी इक्वल टू 1024 इंटू 1024 एमबी इक्वल टू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 केबी इक्वल टू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स। अब देखिए जो यहाँ पे सवाल था वो था कि 1 बिलियन बाइट्स इक्वल टू व्हाट। तो पहले तो समझिए 1 बिलियन इक्वल टू तो 10 टू द पावर 9 होता है। तो देखिए कंप्यूटर की भाषा में जब हम केबी की बात करते हैं तो मतलब जहां भी होता है ये 1024 के टर्म में होता है, 1000 के टर्म में नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन में था कि 1 बिलियन बाइट्स इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, तो अप्रोक्स पूछ रहा था। तो हम लोग यहाँ 1024 को 1000 मान के चलते हैं। तो देखिए यहाँ 3 बार 1024 मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1024 की जगह हमने 1000 लिया है, तो 1000 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ये 10 टू द पावर 9 बाइट्स हुआ, यानी कि 1 बिलियन हुआ। 1 बिलियन बाइट्स, तो 1 बिलियन बाइट्स इक्वल टू 1 जीबी। मेरे ख्याल से अब आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो गलतियां नहीं होंगी। अब आइए कुछ एक और सवाल है, बिहार हायर जुडिशरी 2020 का क्वेश्चन है ये 17 जनवरी 2021 को हुआ था। इसमें एक बहुत ही सिंपल सा सवाल था, लेकिन और ड्यू टू ओवरलुक या ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब ये है तो कंप्यूटर का सवाल, लेकिन इसको लॉ की तरह ट्रीट किया गया, थोड़ा घुमाया गया, थोड़ा ट्विस्ट किया गया। क्वेश्चन देखिए, रिवर्सिंग द प्रीसीडिंग अनडू ऑपरेशन इन एमएस वर्ड कैन बी परफॉर्म्ड विथ। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल वाई। जनरली क्या होता है, इनफैक्ट ये मिस्टेक कई लोगों से हुई कि अनडू टर्म देखा और कंट्रोल जेड को टिक कर दिया, और ये गलत हो गया। क्वेश्चन है कि अनडू को कैसे रिवर्स करेंगे। तो अनडू को रिवर्स करने के लिए रीडू होता है, और रीडू का शॉर्टकट कंट्रोल वाई होता है। तो ये 2 सवाल थे। अब आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो जब हम लोग ये जो भी शॉर्टकट है ये सारे आपके एमएस वर्ड से रिलेटेड है। क्रोम, गूगल क्रोम जो कि एक ब्राउजर है, उसके भी शॉर्टकट की आते हैं, लेकिन वो पूछे नहीं जाते हैं। जनरली शॉर्टकट की जो है वो एमएस वर्ड के पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं इसे डील करता हूँ। तो जब हम डॉक्यूमेंट एक ओपन करें और वहाँ पे कंट्रोल ओ दबाएं तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, और एक कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है वहाँ कंट्रोल एन दबाएंगे तो एक नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। कंट्रोल एस से जो डॉक्यूमेंट हम लोग टाइप वगैरह कर रहे हैं तो वो सेव होता है, और अगर F2 प्रेस करेंगे फंक्शन की 12 तो हम लोग जो डॉक्यूमेंट है उसको सेव एज का एक कमांड होता है, वो कमांड F12 से देते हैं। अब आगे आइए, मूविंग अराउंड इन ये डॉक्यूमेंट मीन्स अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वहाँ पे आपका
एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। अगर ये पैराग्राफ है तो कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा। तो उस कर्सर में अगर जो आपके कीबोर्ड में एरो बटन होता है तो इसको आप अगर ये बटन दबाएंगे तो ये वन लाइन से दूसरे लाइन में जंप करेगा। डाउन बटन दबाएंगे, डाउन एरो दबाएंगे तो एक लाइन से दूसरी लाइन में जंप करके नीचे वाला लाइन में जाएगा। लेफ्ट राइट करेंगे तो एक लेटर लेफ्ट या राइट होगा। अब देखिए, मान लीजिए कि नेक्स्ट जो है, ये तो एरो का आपको समझ में आ गया। मूव वन वर्ड एट ए टाइम मीन्स, देखिए यहाँ पे एक वर्ड है तो अगर कंट्रोल लेफ्ट या राइट बटन दबाएंगे, मतलब ये कंट्रोल प्लस राइट एरो या लेफ्ट एरो, तो अगर लेफ्ट दबाएंगे कंट्रोल के साथ तो कर्सर एक पूरा वर्ड जंप करेगा, और राइट कंट्रोल प्लस राइट एरो दबाएंगे तो एक पूरा लेटर जंप करेगा। अगर एक पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, तो कंट्रोल और अप बटन दबाएंगे तो नीचे वाले पैराग्राफ से सीधा ऊपर वाले पैराग्राफ पे जंप करेंगे। उसी का उल्टा अगर कंट्रोल प्लस डाउन दबाएंगे तो ऊपर वाले पैराग्राफ से नीचे वाले पैराग्राफ में चले जाएंगे। इसके बाद अगर ये आपका एक सेंटेंस है, कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, तो होम बटन दबाएंगे तो इस लाइन का शुरुआत में कर्सर आपका पहुंच जाएगा, और अगर बीच में कहीं भी है तो अगर एंड बटन दबाएंगे तो सेंटेंस के लास्ट में ये कर्सर चला जाएगा, राइट। तो ये सिर्फ होम और एंड से होगा, लेकिन इसकी जगह पे अगर कंट्रोल और होम दबाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट का जो, अगर ये डॉक्यूमेंट है तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा कंट्रोल और होम प्रेस करेंगे तो। इसके उलट अगर आप कहीं भी हैं बीच में, कंट्रोल और एंड दबाएंगे तो डॉक्यूमेंट का जो लास्ट है, अगर मान लीजिए बहुत सारे पेज हैं तो लास्ट पेज का जो लास्ट वर्ड है वहां पे पहुंच जाएगा कंट्रोल होम से। और उसी तरह अगर बहुत सारे पेजेस हैं तो कंट्रोल होम से एकदम जो फर्स्ट पेज का फर्स्ट वर्ड है वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये कंट्रोल एंड कंट्रोल प्लस एंड तो बता दिया। ये मूव टू एंड ऑफ द करंट लाइन सिर्फ एंड होगा, कंट्रोल एंड नहीं होगा। अब आइए कुछ और शॉर्टकट देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक सेंटेंस है, राइट, तो उसको आपने सेलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स दबाएंगे तो ये कट हो जाएगा, कंट्रोल सी दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, और कहीं दूसरे जगह कर्सर ले जाके अगर वहां पे कंट्रोल भी दबाएंगे तो जो भी हमने यहाँ कट या कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, राइट। तो ये कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी बता दिया मैंने। अब मान लीजिए कि एक सेंटेंस है, इसको हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बी दबाएंगे तो वो उतना पोर्शन बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई दबाएंगे तो इटैलिसाइज्ड हो जाएगा, और कंट्रोल यू दबाएंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब एक जो ये है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो मैंने अभी बताया कि अगर आपने एक सेंटेंस को पूरा सेलेक्ट किया और कंट्रोल यू दबाया तो ये पूरा का पूरा अंडरलाइन हो जाएगा, लेकिन ये एक सेंटेंस को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू दबाएंगे तो सिर्फ वर्ड्स जो हैं वो आपके अंडरलाइन होंगे। कहने का मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, तो अगर मान लीजिए ये इस सेंटेंस को आपने सेलेक्ट किया और कंट्रोल यू दबाया तो ये कंटिन्यूअस लाइन बनेगा, मतलब पूरे सेंटेंस जो है वो अंडरलाइन हो जाएंगे, लेकिन इसकी जगह पे कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू दबाएंगे तो हर वर्ड अंडरलाइन होगा। जैसे पेस्ट अलग अंडरलाइन होगा, द अलग अंडरलाइन होगा, मीन्स जो इसके बीच स्पेस है वो अंडरलाइन होगा नहीं होगा, कंटेंट्स अलग होगा, ऑफ अलग होगा, द अलग होगा, क्लिपबोर्ड अलग होगा, कंट्रोल अलग होगा, प्लस अलग होगा और भी अलग होगा, मीन्स इसके बीच में जो स्पेसेस हैं वो अंडरलाइन नहीं होंगे। नेक्स्ट देखिए, सेंटर कंट्रोल ई, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये कोई डॉक्यूमेंट है, इसमें आपने पैराग्राफ लिखे हैं, तो जब आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई दबाएंगे तो ये बीच में आ जाएंगे सारे,
ठीक है, ओके। इसके अलावा ये आपका कंट्रोल प्लस ई हुआ। अगर आप कंट्रोल प्लस एल दबाएंगे तो सारे जो पैराग्राफ की लाइन है वो लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं इसको, अलाइनमेंट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप कंट्रोल के साथ आर दबाएंगे तो सारे सेंटेंस राइट अलाइंड हो जाएंगे। और एक और है कंट्रोल प्लस जे, उसमें लाइन जो है जस्टिफाइड हो जाएंगे, यानी कि एंड टू एंड आपके सेंटेंसेस रहेंगे। तो ये समझ में आ गया, कंट्रोल ई, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर और कंट्रोल जेड। इसके बाद अगर मान लीजिए कि आप किसी सेंटेंस या पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, एक वर्ड को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एक सेंटेंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके अगर कंट्रोल प्लस जो बिग ब्रैकेट है उसका लेफ्ट साइड वाला है, इसको प्रेस करेंगे तो फॉन्ट छोटा हो जाएगा। मीन्स अगर ये इतना बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे प्रेस करेंगे वो वन यूनिट से छोटा हो जाएगा। इसके उलट अगर कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट का राइट साइड वाला आप प्रेस करेंगे तो फॉन्ट का साइज बढ़ता जाएगा। इसके बाद अगर आप किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और ये दबाएंगे तो सारे जो फॉन्ट है वो कैपिटलाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। और उसके अलग कंट्रोल शिफ्ट प्लस के दबाएंगे तो सारे लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स में हो जाएंगे। इसके बाद एक है इंसर्ट ये पेज ब्रेक, कंट्रोल प्लस इंटर। ये क्या मतलब है, मान लीजिए कि एक पेज में आपने कुछ लिखा और इसमें आपने हाफ पेज ही लिखा, आप चाहते हैं कि बस इस पेज में कंटेंट इतना ही रहे और हमें दूसरे पेज में जाना है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इंटर 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 दबाते हुए फिर यहाँ पे पहुँचते हैं। इसकी जगह पे अगर मान लीजिए कि आपका जो सेंटेंस है वो यहाँ पे एंड कर गया और यहाँ पे आप कंट्रोल और इंटर दबाएंगे तो ये बीच का गैप छोड़ते हुए नेक्स्ट पेज में आपका कर्सर पहुँच जाएगा। आई थिंक इट वुड बी क्लियर। और ये बहुत ही हेल्पफुल है जब आप प्रैक्टिकल मतलब जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे होंगे तो वहाँ पे कंट्रोल और इंटर प्रेस करते हुए। इसका बेनिफिट क्या है मैं वो बताता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप कुछ एडिटिंग करते हैं तो अगर ये लाइन आगे खिसकेगा तो जो इंटर इंटर बटन दबाते हुए आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये फिर ये लाइन खिसकता जाएगा नीचे। लेकिन आप लास्ट यहाँ पे पेज हुआ और इसके बाद आप कंट्रोल इंटर दबाए तो इस पेज में आप कुछ भी एडिटिंग करेंगे नेक्स्ट पेज वाले कंटेंट को कुछ नहीं होगा, वो इफेक्टेड नहीं होगा। अब आइए आगे देखते हैं सिलेक्टिंग टेक्स्ट। तो यह मोस्ट कॉमन यूज शॉर्टकट है, कंट्रोल ये से हम लोग सारे जो कंटेंट्स हैं डॉक्यूमेंट के वो सिलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद शिफ्ट और एरो से अगर मान लीजिए कि शिफ्ट और एरो से हम लोग एक एक अक्षर को सेलेक्ट करते हैं, कर्सर यहाँ पे है, शिफ्ट दबाया और एरो दबाया तो ये एक एक करके सेलेक्ट होगा। इसके बाद मान लीजिए कि ये कर्सर यहाँ पे है, शिफ्ट दबाया और होम दबाया तो ये यहाँ से लेके शुरुआत तक के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसी तरह अगर कर्सर यहाँ है, शिफ्ट दबाया और एंड दबाया तो यहाँ से जो राइट साइड के हैं वो पूरा एंड तक सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा। ये हो गया सिलेक्टिंग टेक्स्ट। अब नेक्स्ट आते हैं टेबल। अगर आप टेबल में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो टेबल में ध्यान रखिएगा जो ऊपर से नीचे जाता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, लेफ्ट से राइट जाता है इसको हम लोग रो बोलते हैं, और एक जो घर होता है ये जो भी है घर बोलिए इसको हम लोग सेल करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक आपके कीबोर्ड में टैब का बटन दबेगा तो मान लीजिए कर्सर यहाँ पे है तो जैसे ही आप टैब दबाएंगे तो ये नेक्स्ट सेल में मूव कर जाएगा, फिर टैब दबाएंगे नेक्स्ट सेल में मूव कर जाएगा। और अगर आप एंड वाले सेल में हैं यहाँ पे टैब दबाएंगे तो एक नया रो बन जाएगा उतने ही सेल के साथ जो ऊपर था, ठीक है। तो ये बता दिया टैब का। इसके बाद शिफ्ट
और टैब दबाएंगे तो प्रीवियस सेल में जाएंगे। मीन्स अगर आप एंड में थे तो सेकेंड लास्ट वाले में चले जाएंगे शिफ्ट और टैब दबाने से। और अगर अल्ट और होम चले जाएंगे तो इस टेबल के फर्स्ट सेल में चले जाएंगे, सॉरी ईस्ट रो के फर्स्ट सेल में चले जाएंगे अल्ट और होम से। अल्ट और एंड से रो के लास्ट सेल में चले जाएंगे। और अगर अल्ट और पेज अप, देखिए पेज अप और पेज डाउन का बटन होगा आपके सबसे ऊपर वाले रो में कीबोर्ड के, तो पेज अप आप दबाएंगे तो फर्स्ट सेल ऑफ द टेबल में पहुंच जाएंगे। और अल्ट प्लस पेज डाउन, अल्ट प्लस पेज अप से टेबल के फर्स्ट, सॉरी अल्ट प्लस पेज अप से कॉलम, अभी एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, ये आपका टेबल है। तो देखिए अगर अल्ट और होम दबाएंगे, अल्ट और होम, तो आप किसी भी रो के फर्स्ट सेल में पहुंचेंगे। और अल्ट और एंड दबाने से किसी भी रो के लास्ट सेल में पहुंचेंगे। उसी तरह अल्ट पेज अप से आप किसी भी कॉलम के फर्स्ट सेल में पहुंचेंगे और अल्ट पेज डाउन से किसी भी कॉलम के लास्ट सेल में पहुंचेंगे। ठीक है, अब आइए कुछ और शॉर्टकट देखते हैं। तो कंट्रोल जेड, ये अंडू, अभी मैंने जो क्वेश्चन बताया था बिहार एचजीएस का, उसमें मैंने थोड़ा सा डील किया था। तो कोई भी अगर आपने कुछ काम किया, मान लीजिए कि इतना दूर तक आपने टाइपिंग की, तो कंट्रोल जेड किया तो धीरे धीरे आप डिलीट करते जाएंगे। और कंट्रोल वाई दबाएंगे तो जो आपने कंट्रोल जेड किया था उसका फिर अपोजिट हो जाएगा। F1 हेल्प बटन है, और अगर कोई कमांड दिया आपने उसको कैंसिल करना है तो एस्केप बटन दबा देते हैं। तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हुए। अब आइए चलते हैं हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखते हैं। तो ये पहला जो है वो एमपीएचएस 2016 का है। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहला सवाल है व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू मे सेंड थ्रू ईमेल, मतलब ईमेल के थ्रू आप कौन से डाटा भेज सकते हैं। ओनली पिक्चर, ओनली ऑडियो, ओनली वीडियो, पिक्चर ऑडियो एंड वीडियो टू। तो आंसर होगा 4, फोर्थ। तो ईमेल के थ्रू हम लोग पिक्चर, ऑडियो और वीडियो सब कुछ भेज सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है ईपीरोम, ईपीरोम का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर, इसका यहाँ पे हम 3 बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, टू सेव एन एग्जिस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल विथ ए न्यू नेम एट ए न्यू लोकेशन व्हिच कमांड शुड बी यूज्ड। तो इसका आंसर है सेव एज। और इसका मैंने अभी कुछ देर पहले शॉर्टकट की बताया था F12, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ISDN स्टैंड्स फॉर, यानी ये ISDN का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 125, HDD इज, मतलब ये किस तरह का डिवाइस है। तो आंसर है स्टोरेज डिवाइस। अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को सॉलिड स्टेट हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क में डिफरेंस थोड़ा बताया था। तो यहाँ पे HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क। तो ये एक स्टोरेज डिवाइस है। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द MS पावर पॉइंट फाइल इज, तो आंसर है .ppt। जब भी आप अगर MS वर्ड का फाइल सेव करेंगे तो उसका जो एक्सटेंशन होगा .doc या .dox। ठीक है, तो उसी तरह जब हम पावर पॉइंट का सेव करते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होता है नाम में वो .ppt होता है। क्वेश्चन नंबर इसमें 7 है, ये पर्सन हु यूजेज हिज और हर एक्सपर्टाइज टू गेन एक्सेस टू अनदर पर्सन्स कंप्यूटर टू गेट इंफॉर्मेशन इलीगली और टू डू डैमेज इज ए। तो आंसर है हैकर। बहुत सारे मूवी आए हुए हैं, इवन हैकर के नाम से भी मूवी आई होगी। तो हैकर जो है वो दूसरे के कंप्यूटर में अनऑथराइज्ड एक्सेस करके वहां से डेटा चुराते हैं या अपना मनचाहा काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन ए प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस इन एक्सेल इज कॉल्ड, तो आंसर है सॉर्टिंग। तो जब एक्सेल में हम लोग काम करते हैं और कोई भी डेटा को प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तो उसको हम लोग सॉर्टिंग बोलते हैं। सर्वर ऑफ कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ए, तो आंसर है नेटवर्क। मतलब जितने भी सर्वर होते हैं कंप्यूटर के वो एक नेटवर्क में कनेक्टेड रहते हैं। और 2016 एचजेएस का लास्ट क्वेश्चन है, हैकर्स आफ्टर गेन एंट्री टू ए नेटवर्क बाय प्रिटेंडिंग टू बी ए लेजिटिमेट कंप्यूटर, तो इसको क्या कहते हैं? तो आंसर है आईडी थेफ्ट। अब आइए देखते हैं एमपी हायर जुडिशरी 2017 के क्वेश्चन। यहाँ भी टोटल 10 क्वेश्चन है, तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है, ये मेन्यू कंटेंट्स ये लिस्ट ऑफ, तो आंसर है कमांड। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैंने विंडो बटन क्लिक किया और ये जो आपको लेफ्ट में सारे दिख रहे हैं ना, तो ये कमांड है। तो ये सीरीज ऑफ कमांड को जो होता है उसको हम लोग मेन्यू बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स फोल्डर इन, तो आंसर है माई डॉक्यूमेंट। आपके कंप्यूटर में एक माई डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर होगा, वहां पे हम लोग अपने पर्सनल डेटा को स्टोर करते हैं। द कंटेंट्स ऑफ, मतलब किस चीज का कंटेंट्स है वो लॉस्ट हो जाता है जब हम कंप्यूटर टर्न ऑफ करते हैं, तो इसका आंसर है मेमोरी। हार्ड डिस्क जो है ये एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में जो भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं वो कंप्यूटर ऑफ करने के बाद भी डिलीट नहीं होते हैं, ठीक है, लॉस्ट नहीं होते हैं। और ये स्टोरेज है, तो स्टोरेज में भी जो भी हम सेव करेंगे वो डिलीट नहीं होगा। और इनपुट हम लोग सिर्फ कमांड देने के लिए करते हैं, ये डाटा स्टोरेज से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पोररी मेमोरी इज कॉल्ड एज, तो इसका आंसर है रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर आपने कभी किसी अगर जुडिशियल ऑफिसर से इंटरेक्शन हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि जो उन्हें लैपटॉप या कंप्यूटर मिलते हैं उसमें उबंटू सॉफ्टवेयर यूज होता है, यानी कि इंडियन कोर्ट्स में उबंटू सॉफ्टवेयर यूज होता है। इसका यूज होने के कई कारण है। पहला, ये एक फ्री सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दूसरा, इसमें वायरस अटैक नहीं होते हैं। तीसरा, ये हैकिंग से अफेक्टेड बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू विंडो, इसीलिए इंडियन कोर्ट्स में उबंटू का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 126, 8 बिट्स मेक अप ए, तो ये मैंने अभी कुछ देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था। तो 1 बिट्स होता है 1 बाइट के बराबर। हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंटरनेट, तो इसका आंसर है विंडसर्फ। फायरवॉल्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट ए कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम अगेंस्ट, तो आंसर है अनऑथराइज्ड एक्सेस। मतलब जो भी फायरवॉल्स यूज होते हैं, आप अगर कभी कोई काम करते हैं कंप्यूटर में तो वहाँ पे ये होता है कि अगर नेट नहीं चल रहा था तो उसमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता है कि प्लीज चेक वेदर योर फायरवॉल्स आर इनएक्टिव और एक्टिव। तो फायरवॉल्स जो है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी स्टैंड्स फॉर, यानी यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है यूनिवर्सल सीरियल बस। ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 130, विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, तो इसका आंसर है स्पीकर। देखिए, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इसको समझिए। ये अक्सर इस सवाल पूछे जाते हैं। तो इनपुट डिवाइस जिससे हम कंप्यूटर को कोई कमांड देते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसके बाद टच स्क्रीन है तो वो टच स्क्रीन भी इनपुट की तरह काम करेगा। इसके बाद जो आप देखते होंगे बार कोड स्कैनर, वो इनपुट डिवाइस हुआ। स्कैनर, ये इनपुट डिवाइसेस हुए। अगर हम आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो जहाँ से हमें कुछ आउटपुट मिलता है, जैसे स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, तो ये सब आपके आउटपुट डिवाइसेस हुए। तो आई थिंक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कंसेप्ट अगर आपको पता हो तो आपको
मतलब कुछ भी आ जाए तो आप आंसर कर पाएंगे। जैसे यहीं पे आप देख लें बाकी के 3 ऑप्शन, वेब कैमरा, तो वेब कैमरा से हमारा पिक्चर कंप्यूटर में जाता है और वहाँ से फिर कहीं और ट्रांसमिट होता है या पिक्चर सेव होता है। तो वेब कैम जो है वो इनपुट डिवाइस होगा। उसी तरह कीबोर्ड मैंने बताया, इससे हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को, टाइप करते हैं एक्सेट्रा, तो ये हुआ आपका इनपुट डिवाइसेस। स्कैनर जो है, स्कैनर स्कैन करके किसी डॉक्यूमेंट को वो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करता है, तो ये इनपुट डिवाइस हुआ। आगे आइए MPHS 2018 के सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल था द फुल फॉर्म ऑफ www इज इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेट। तो ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, तो यहाँ बूट का मतलब है स्टार्ट। तो कंप्यूटर कब स्टार्ट नहीं होगा, तो जब इसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ये प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, तो ये होता है डॉट पर इंच, जिससे हम लोग शॉर्ट में DPI बोलते हैं। तो DPI जितना बढ़िया होगा प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडेम, तो मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलर एंड डीमॉड्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्ट कीज फॉर पेस्ट ये मैटर, तो इसका आंसर होता है कंट्रोल V। ये मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोग को डिटेल में बताया। व्हाट इज करेक्ट ईमेल एड्रेस ऑफ MP हाई कोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान देने वाली बात है कि जहां भी ईमेल एड्रेस की बात होती है तो वहां @ बीच में होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है उसमें कहीं भी @ नहीं है। एट मतलब ये सिंबल जो होता है एट बोलते हैं, @ बोलते हैं, जो भी आप कहें, तो इन तीनों ऑप्शंस में @ जो है वो नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ दिस। मतलब ये कोई भी जो है MP हाई कोर्ट का ईमेल एड्रेस नहीं है। विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, ये भी मैंने कुछ देर पहले बताया कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो स्पीकर। यानी कि देखिए वहां जो सवाल था विच इज आउटपुट डिवाइस, तो यहाँ पे है विच इज नॉट इनपुट डिवाइस, तो जो आउटपुट डिवाइस है वो इनपुट डिवाइस नहीं होगा, तो स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR, तो इसका आंसर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो चेक होते हैं या डिमांड ड्राफ्ट होते हैं उसमें नीचे आप देखिएगा एकदम लोअर पैनल में कुछ अलग तरह से डिजिट में नंबर्स लिखे होते हैं, तो वही MICR से उसको प्रिंट किया जाता है, वो कंप्यूटराइज रिकॉग्निशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ फाइल यू विल यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन टू समवन इन सच ए वे दैट इट्स फॉर्मेट इंडेंटेशन फॉन्ट्स एटसेट्रा इज प्रिजर्व्ड। मतलब मान लीजिए कि आपने कोई MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को टाइप किया, ठीक है, इसको अगर आप मेल करेंगे तो कभी कभी होता क्या है कि आपने फॉन्ट रखा है एरियल, तो वहां जाके चला गया बुकमेंट ओल्ड स्टाइल। फॉन्ट अगर रखा है आपने 16 तो वहां हो गया 14, पैराग्राफ इधर उधर हो गया। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि इस MS वर्ड फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग PDF में कन्वर्ट करते हैं और फिर भेजते हैं, तो वहां पे जिस फॉर्मेट में आप भेजेंगे वो फॉर्मेट बिगड़ेगा नहीं। इसके बाद अगला सवाल है C इन CPU डिनोट्स, तो आंसर है सेंट्रल। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल देखिए, ये MPHS 2019 के पेपर से है। Which bus among the following is responsible for specifying address of a memory location, तो आंसर है एड्रेस बस। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं वो हिंदी में नहीं होते हैं, तो आपको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा और इंग्लिश में ही आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रैक बॉल, तो ये माउस अल्टरनेटिव है। अगर आप पुराने जमाने का माउस देखा होगा आप लोगों ने, तो यहाँ पे एक गोल सा बॉल जैसा रहता था, ठीक है, तो ये बॉल जैसा माउस रहता था। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे लैपटॉप आप देख रहे हो तो इस पे एक माउस पैड होता है, सॉरी ये उल्टा बन गया, आपका नीचे की तरफ ऐसे बटन होते हैं। तो ये जो एरिया होता है इससे हम लोग
कर्सर को मूव करते हैं, और ये लेफ्ट सेलेक्ट जो माउस में होता है वो है, और ये राइट सेलेक्ट माउस में होता है वो है। तो इसकी जगह पे क्या होता है, पैड में ऐसे गोल सा एक बॉल टाइप का लगा रहता है, तो इसको आप मूव करेंगे तो आपका कर्सर भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मूव करेगा, और इसको आप प्रेस करेंगे तो वो सेलेक्ट होगा। तो इसी को हम लोग ट्रैक बॉल बोलते हैं। तो ये माउस का एक अल्टरनेटिव है। विच ऑफ दिस इज ए सर्च इंजन, यानी कौन सा सर्च इंजन है। तो देखिए इसमें जो हॉट बॉट है ये एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन क्या होता है, जैसे हमारा गूगल है या याहू है वो सर्च इंजन है, या आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखेंगे तो वहाँ पे बिंग है, उसी तरह हॉटबॉट एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक रेट इंटरफेस एंड प्राइमरी रेट इंटरफेस टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू। तो आंसर है ISDN। अभी कुछ देर पहले हमने ISDN का फुल फॉर्म भी देखा था। तो ISDN एक इम्पॉर्टेंट टर्म निकल के आ रहा है, तो इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। बाकी जो है वो CPU के पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि माउस CPU का पार्ट नहीं है। इसमें रैम जो है वो CPU का पार्ट नहीं है। रैम जो है वो मदरबोर्ड का पार्ट होता है। इंटीग्रेटेड सर्किट ये भी मदरबोर्ड का पार्ट होता है। इसके बाद यहाँ पे आइए, कंट्रोल यूनिट को छोड़ दीजिए। अब कंट्रोल यूनिट अगर आपको नहीं भी पता है तो आपको ये पता होगा कि मॉनिटर जो है वो CPU का पार्ट नहीं है, मॉनिटर डिस्प्ले यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एक्सेस ये मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर ऑफन यूज ए। तो ये है टर्मिनल, मतलब कोई भी कंप्यूटर का मेन फ्रेम को एक्सेस करने के लिए टर्मिनल का यूज होता है। ये प्रोग्राम रिटन इन ये हाई लेवल लैंग्वेज इज रिफर टू। तो सोर्स कोड, किसी भी प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में अगर कोडिंग करते हैं तो उसको हम लोग सोर्स कोड कहते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका आंसर है VDU, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आंसर है गूगल। गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। बाकी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपने सुना भी होगा कि कोई बंदा C++ कोर्स कर रहा है, या जावा कर रहा है, या बेसिक का कोर्स कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इन चारों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो MS विंडो, आपने सुना होगा विंडो 10 चल रहा है। MS DOS, तो ये बेसिक वर्जन है विंडो का। इसके बाद लिनक्स, ये फ्री सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी का है उबंटू, जो अभी मैंने कुछ देर बताया था कि इंडियन कोड्स में यूज होता है। और ये जो MX एक्सेल है, ये एक्सेल से काम करता है, ये एप्लीकेशन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आंसर इज 3। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग सिविल जज, MP सिविल जज 2016 के सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ URL। तो आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, IC चिप्स यूज इन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ। मतलब जो IC चिप्स होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं। तो आंसर है सिलिकॉन। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल ऑफ। तो ये आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट जो है ये एक्सेल का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आंसर है MIPS।